तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी व एयर फोर्स में पूछे हुए जीएस व जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रक्त का थक्का ना बनना। हीमोफीलिया जो है वह मनुष्यों में होने वाला एक आनुवंशिक रोग है। कैसा? एक आनुवंशिक रोग है जो जन्म से मिलता है। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगती है वह आधा घंटे से लेकर 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है ये बताना है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसके जो ऑप्शन है वो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑर्थिनोफिलिस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो पक्षियों द्वारा परागण क्रिया उसे तो कहा जाता है ऑर्थ्रोफिली। पानी के द्वारा जो परागण क्रिया होती है उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। कीट के द्वारा जो परागण क्रिया होती है उसे एंटिमोफिली तथा मधुमक्खी के द्वारा जो परागण क्रिया होती है उसे एम्ब्रियोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? इसका जो राइट आंसर है वह है आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत संधि पाद वाले जंतु आते हैं। ये एनेलिडा या उसी प्रकार के अन्य जंतुओं से विकसित होकर बने होते हैं। इसका उदाहरण वह जो है वह केकड़ा, झींगा मछली, मकड़ी, बिच्छू, गोजर आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? इसके जो ऑप्शन है वो अगली स्लाइड में है, देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानी। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण की अपक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया में इसका जो राइट आंसर है वह है इलेक्ट्रॉन खोते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा धन आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा धन आवेश को बढ़ना ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार साइट कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बिहार राज्य में नालंदा महाविहार साइट है। नालंदा महाविहार बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के साथ हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ अन्य देश के छात्र आते थे। जो बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, महायान तथा हीनयान। ये दोनों धर्मों की शिक्षा प्राप्ति के लिए अन्य देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। जैसलमेर कहाँ है? ये राजस्थान में है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? उन वस्तुओं को जो हम लोग कहते हैं गिफिन वस्तुएं, उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इसके जो ऑप्शन हैं आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके
उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1866 ईस्वी में जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में किया था। इसका जो प्रयोग, ये शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले की झाई के जो बीमारी होती है, केले की झाई की बीमारी होती है, किसका कारण है? इसका राइट आंसर है, इसका जो कारण है वह है कवक के कारण यह बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो कहाँ से आए थे? तो इसके जो ऑप्शन है अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्पेन। पाब्लो पिकासो स्पेन से आए थे। पाब्लो पिकासो ये स्पेन के एक महान चित्रकार थे। इन्होंने चित्रांकन की विख्यात शैली, इसका नाम क्या था? घन शैली, इसे घनवाद की शैली के नाम से जाना जाता था, को जन्म दिया था। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भूत झोलकिया जो मिर्ची है, इसे माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शुक्र। शुक्र जो है वह सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा या भोर का तारा नाम से प्रसिद्ध ग्रह शुक्र ग्रह, जिसे वीनस कहते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ये आज का सबसे सरल क्वेश्चन है। तो ये किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वह है नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे एक मराठी पत्रकार तथा हिंदू राष्ट्रवादी थे। भारत विभाजन से दुखी होकर इन्होंने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को, कब? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्हें इस अपराध के लिए 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1949 को पंजाब की अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लाहौर। लाहौर जो थी महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला, कहाँ पे? गुजरांवाला जो कि पंजाब में पड़ता है, 2 नवंबर 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 में हुआ था। इनके पिता महासिंह सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। महासिंह वो क्या थे? सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। सन 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने और इसके पश्चात इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में लाहौर कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फेदोमीटर से जो महासागर की गहराई मापी जाती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वे हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह संविधान के 91वें अनुच्छेद में आता है, 83वें अनुच्छेद में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं अगली स्लाइड में, दो ऑप्शन हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, एक मिनट, भाला फेंक, तीरंदाजी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तीरंदाजी से जुड़े हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्पसेप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं, राइट आंसर इसका है तो वह है जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं।